बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यादें न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट किसी की कोशिश है तो ऐसा नहीं होगा और ना करने देंगे। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती का तकाजा है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम हो। किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा, ना करने देंगे। मौशत में बावर्दी सुरंगें बचाने वाले अब सियासी निज़ाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन की ताकत से मुल्क को झूठी हुकूमत से निजात दिलाई थी, अब आवाम को रोटी और रोज़गार की परेशानियों से निजात दिलाएंगे। जबकि सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। सैलाब मुतासरीन को सर्दी, भूख और बीमारी से बचाने में सियासी शरीरों का हिस्सा नहीं, ये सियासी मतलब परस्त और खुदगर्ज हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब मुल्क तरक्की करना शुरू करता है तो फसादी लश्कर क्यों मुतहरिक हो जाता है। कोई शक नहीं रहा कि एक एजेंडे के तहत मुआशी तबाही की गई। सियासी अदम एहतकाम भी इसी का तसलसल है। अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। उसका मकसद सियासी अदम एहतकाम पैदा करना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की हालत पर रहम करें। महंगाई और बेरोज़गारी के अजाब से उन्हें निजात दिलाना सियासत है। पाकिस्तान साबिक 4 साल की मुआशी तबाही से जहरनाक महंगाई का शिकार हुआ। अवाम की ज़िंदगियों से महंगाई का जहर ख़त्म करने दें, रुकावटें मत खड़ी करें। सियासी इस्तेहकाम और मैसाक मौशियत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। कल अदम टीटीपी ने सरहद पार महफूज पनागाहें तलाश कर ली। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खात्मे के लिए आलमी बरादरी का अज़म ज़रूरी है। उनका कहना था कि आज की तकरीब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की याद में है। हमले में 132 बच्चे, 8 उस्ताज़ा और स्टाफ के अरकान शहीद हुए। हमले के जिम्मेदार नाम नहाद कल अदम टीटीपी ने कबूल की थी। टीटीपी को सलामती कौंसिल और दीगर बहुत से रुकन ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। उन्होंने कहा कि टीटीपी और दीगर तंजीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन कामयाब हुए और पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों से पाक की गई। लेकिन बदकिस्मती से कल अदम टीटीपी ने सरहद पार महफूज पनागाहें तलाश कर ली। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी G77 वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में हैं। इमरान की अहलिया बुशरा और निगरान बनी गाला की तोशाखाना से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो में तोशाखाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कहती हैं हेलो, जिस पर इनाम खान अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। बुशरा बीबी वालेकुम अस्सलाम, ये जो तोशाखाना से चीज़ें आई थी आपने असवर को कहा था कि उनकी तस्वीरें खींचकर भेजो। इस पर इनाम कहता है नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। बुशरा बीबी फिर कहती हैं तो क्यों खींची थी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज़ आई उसकी तस्वीर नहीं तो नहीं खींचते, घर से बाहर से जो आए उनकी तस्वीर खींचनी चाहिए। इनाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। बुशरा बीबी फिर कहती हैं कि इनाम ने कहा है और उसने भेज दी हैं। इसके बाद बुशरा बीबी होल्ड का कहती हैं और दूसरे बंदे से पूछती हैं कि आपने इनाम को भेजी हैं तस्वीरें? वो कह रहा है मुझे नहीं भेजी। किसने कहा था तस्वीरें खींचने को? किसने? क्यों घर के अंदर वाली किसी चीज़ की तस्वीर नहीं खींचते? क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। फ़ोन पर बुशरा बीबी फिर कहती हैं कि घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए, घर के अंदर आने वाली चीज़ की कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज़ का सबूत? आपको क्या ज़रूरत है सबूत देने की? बुशरा बीबी किसी दूसरे फ़र्ज से मुकालमा करती हैं कि आपने मुझसे पूछा है? सॉरी का क्या मतलब? तमाशा बनाया हुआ है घर को। MS हम पर एतमाद करके भेज रहा है। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? बुशरा बीबी इनाम से मुखातिब होते हुए कहती हैं कि और तुम्हें क्यों भेजी हैं उसने तस्वीरें? इस पर इनाम कहता है कि बीबी मुझे तस्वीरें आई हैं कि हम अंदर दे रहे हैं। जिस पर मैंने कहा कि बस आप बीबी को दे दें, वो जाने। फवाद कहते हैं जो समझते हैं ऑडियो से इमरान खान को नुकसान होगा वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियों की तहलील से सियासी अमल आगे बढ़ेगा। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं और 1100 अरब रुपए छोड़े जा रहे हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्टर के दरमियान तमाशा लगा हुआ है। गैर संजीदा हुकूमत है, दौरे कर लें, आता जाता कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान खान कल असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की मौशियत मुसलसल गिरती जा रही है। वज़ीर ख़ारजा के दौरों पर 2.25 अरब रुपए खर्च किए गए। सफारतखानों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए मगर नाकाम हुए। मुख्तलिफ ऑडियो रिकॉर्ड की गई और उन्हें जोड़ा गया। तमाम ऑडियोज़ में टोटे जोड़े गए हैं। ऑडियोज़ कोई मुस्तनद नहीं है।
مختلف آڈیوز ریکارڈ کی گئیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑا گیا۔ جو سمجھتے ہیں ان آڈیو سے عمران خان کو نقصان ہوگا وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں۔ یہ دھوکے بازوں اور چوروں کا انتہائی تربیت یافتہ گروہ ہے۔ مریم کا آڈیو لیک پر رد عمل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مبینہ آڈیو لیک پر تبصرہ کیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور نگران بنی گالہ انعام خان کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی۔ بشریٰ بی بی مبینہ آڈیو میں توشہ کی چیزوں کی تصاویر کھینچنے پر برس رہی ہیں۔ مریم نواز نے بشریٰ بی بی کی نئی آڈیو لیک پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھوکے بازوں اور چوروں کا ایک انتہائی تربیت یافتہ گروہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے یادیں نیوز۔